एक्सट्रिंसिक पाथवे पे, जिसे हम लोग डेथ रिसेप्टर पाथवे भी बोलते हैं। अब इसमें कहा है कि डेथ रिसेप्टर पाथवे में क्या होता है कि मैनी सेल्स, ठीक है, जैसे कहते हैं मैनी सेल्स एक्सप्रेस सरफेस मॉलिक्यूल, जिसे हम लोग डेथ रिसेप्टर्स कहते हैं, जो कि जो है ना प्रोसेस को ट्रिगर कर रहे होते हैं। अब जो मोस्टली ये जो डेथ रिसेप्टर है ना, ठीक है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग कर होते हैं? ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF रिसेप्टर फैमिली से बिलोंग कर रहा होता है, जो कि साइटोप्लाज्मिक रीजन लोकेट कर रहे हैं। याद रखना, ये साइटोप्लाज्मिक रीजन में, ठीक है, लोकेट कर रहे होते हैं। उसके बाद इसमें आया हुआ है कि अब ये जो प्रोटाइपिक, अब जो डेथ रिसेप्टर है, अब इसके टाइप में बताया हुआ है कि ये है टाइप 1 टिश्यू नेक्रोसिस रिसेप्टर और फास्ट CD95 रिसेप्टर। ठीक, ये दोनों ये रिसेप्टर की टाइप है। अब लाइगेंड कौन सा होता है? ठीक है, ये तो रिसेप्टर हो गया, पास हो गया, और दूसरा हो गया CD95 फाइस, और दूसरा टिश्यू टाइप 1 टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर हो गया। ठीक है, अब ये फैक्टर हो गया रिसेप्टर। अब इसका लाइगेंड कौन सा बात करेगा? वो बाइंड करेगा FAS लाइगेंड। ठीक है, अब FAS लाइगेंड किसके साथ लगा हुआ होता है, अटैच होता है? वो होता है T सेल लिम्फोसाइट्स के साथ अटैच होता है। अब जब ये T सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं रिसेप्टर को, ठीक है, उन पे जो है ना FSL लाइगेंड होता है ना, FSL होता है। तो FS को जब वो देखते हैं कि उस पर टारगेट पे है, तो और वो दोनों जो है ना उनका क्रॉस लिंक्ड होता है, और जब वो क्रॉस लिंक्ड होता है विया डेथ डोमेन, ठीक है, तो ये जो है ना कैस्पेस 8 को एक्टिवेट कर रहे होते हैं, जो कि जो है ना डाउनस्ट्रीम कैस्पेसेस को एक्टिवेट करता है। अब जो डेथ रिसेप्टर पाथवे है ना, ये इम्पॉर्टेंट मोस्टली किस चीज़ में हम लोग ने देखा है, अपॉप्टोसिस रिमूवल करवा रही होती है लिम्फोसाइट्स का, जो एंटीजेनिक होते हैं, जो अपने आप को सेल्फ एंटीजेनिक जो है ना वो देख रहे होते हैं। तो जो सेल्फ रिएक्टिव लिम्फोसाइट्स है ना, उसकी एलिमिनेशन जो है ना वो डेथ रिसेप्टर पाथवे करवा रहा होता है। उसके बाद है इन द किलिंग टारगेट सेल्स बाय सम साइटोटॉक्सिक T लिम्फोसाइट्स दैट एक्सप्रेस FAS। अब आते हैं हम टर्मिनल फेज ऑफ एपोप्टोसिस पे। इसमें है कि अब जो कैस्पेस 8, ये एक्सट्रिंसिक पाथवे से याद रखना, कैस्पेस 8 इंट्रिंसिक पाथवे से कैस्पेस 9 एक्टिवेट हुआ। अब इनमें क्या करना है, ये एडिशनल जो है ना कैस्पेसिस को एक्टिवेट करेंगे, जो कि न्यूमरस जो है ना अल्टीमेटली एंजाइम्स को, एडिशनल कैस्पेसिस है ना वो एंजाइम्स को से मदद से प्रोटीन और न्यूक्लियस किनर जो है ना वो डिग्रेडेशन करवाएंगे। अब एपोप्टोटिक सेल्स, ठीक है, अब ये जो देखो नेक्रोटिक सेल्स का हमने देखा था, वो फाइगोसाइटोस हो जाता है, माइलिन फिगर्स आके माइलिन फिगर्स बनते हैं, माइलिन फिगर्स आके हम लोगों ने देखा था कि वो स्पोनिफिकेशन कैल्शियम उनके साथ अटैच हो जाता था, तो यूं बन रहे थे। अब हम लोग क्लियर से एपोप्टोटिक सेल्स की बात करते हैं कि एपोप्टोटिक सेल्स और उनके फ्रेगमेंट्स, ठीक है, ईट मी सिंगल्स प्रोड्यूस करते हैं कि आओ और मुझे खा जाओ, ठीक है, आओ और मुझे खा जाओ, ये वाले सिंगल्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने ये इधर एक लिखा हुआ है कि फॉस्फोटाइडाइल सीरीन, ठीक है, ये है फॉस्फोटाइडाइल सीरीन। ये जो है ना पहले ये प्रेजेंट होता है इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, कोई इंजरी होने से पहले ये इनर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही एपोप्टोटिक सेल्स जो है ना वो क्या कहते हैं फॉस्फोलिपिड को आउटर लीफलेट में इसको शिफ्ट कर देते हैं, इनर से लेकर वो आउटर में जो है ना वो शिफ्ट कर देते हैं, जो कि टिश्यू माइक्रोफेजेस उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है फॉस्फोटाइडाइल सीरीन को। अब जो सेल्स जो है ना एपोप्टोसिस से डाई कर रहे होते हैं, वो भी कुछ ऐसे फैक्टर रिलीज करते हैं जो कि फैगोसाइट्स हो सके। ह्यूमरस माइक्रोफेजेस जो हैं, न्यूमरस माइक्रोफेजेस रिसेप्टर्स जो है ना वो बाइंडिंग और एनगेलमेंट ऑफ एपोप्टोटिक सेल्स में इन्वॉल्व होते हैं, न्यूमरस माइक्रोफेजेस, ठीक है। ये इतना एफिशिएंट है कि जो डेड सेल्स है ना वो एक ट्रेस किए बगैर, मतलब उनका कोई चांस ही नहीं रहता कि वो हो तो इन्फ्लेमेशन कॉज कर सके, या सेल डाइप्रेस एज अ फॉर्म रह जाए, तो इसकी वजह से कोई इन्फ्लेमेशन होती ही नहीं है। सो देयर इज नो एम्पनिंग इन्फ्लेमेशन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर आते हैं ऑटोफेगी की तरफ। ऑटोफेगी मतलब होता है कि लाइसोसोमल डाइजेशन होती है सेल के उन कंपोनेंट से। लाइसोसोम जो है ना वो सेल के उन कंपोनेंट की डाइजेशन करवा लेता है। इसमें हम लोग ने देखना है कि सबसे पहले क्या होता है कि इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेलीज है ना, ठीक है, इंट्रासेलुलर